प्रिय बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको दर्पण के बारे में अध्ययन कराया था, आज हम दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में जब अध्ययन कर लेते हैं तब आगे हम कुछ शब्दों को समझ पाते हैं। तो सबसे पहले हम दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं में ध्रुव के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ध्रुव क्या होता है। ध्रुव दर्पण के परावर्तक पृष्ठ या इसको तल कह सकते हैं कि मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, दूसरी परिभाषा है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र दर्पण जिस खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या रेडियस, इसलिए कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार देखें, एक मुख्य अक्ष होता है। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए, चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखिए, ये आपका दर्पण बना हुआ है। ये पूरे गोला आपका डॉट डॉट दिखाया गया है। उस गोले का ये केंद्र है, इसको कहते हैं C, वक्रता केंद्र। इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। और ये जो काट कर के भाग दिखाया गया है, पॉलिश की गई है। इस पॉलिश वाले भाग को आप देखेंगे तो आप देख रहे हैं, इस पॉलिश वाले भाग के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको R से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार आप इधर भी देख लें, ये आपका उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के देखिए, उत्तल दर्पण में भी वही कंडीशन है। पूरे खोखले गोले को काट करके जो भाग काटा गया है उस भाग में पॉलिश की गई है। वो तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। ठीक है, अब देखिए फोकस की बात करते हैं। फोकस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर ये एरो के माध्यम से प्रकाश की किरण दिखाई जा रही है जो दर्पण से परावर्तन की घटना के पश्चात फोकस से होती हुई जाती है। अब ऐसे दो किरणों को दिखाया गया है। ऐसे ढेर सारी किरणें हो सकती हैं जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक ही बिंदु से होकर जाती हैं। तो जिस बिंदु से होकर के ये सभी प्रकाश की किरणें जाती हैं उस बिंदु को फोकस कहते हैं। आप यहाँ पर देखें, जिसमें जाती हैं वो अवतल दर्पण होता है, जिसमें आती हुई प्रतीत होती हैं वो आपका उत्तल दर्पण होता है। ऐसे ही आप देखें, मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें आ रही हैं और फोकस से ये आपकी ये परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसमें जो मिलती हैं वो अवतल दर्पण होता है और जो प्रतीत होती हैं वो आपका उत्तल दर्पण होता है। इसी प्रकार आप देखें फोकस दूरी। फोकस दूरी ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। किसी भी दर्पण का ध्रुव और उसके फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे एक और परिभाषा आती है द्वारक, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। द्वारक, जो भी दर्पण होता है, दर्पण का जो कटा हुआ भाग होता है उसके दोनों सिरों को अगर मिला दें तो उसके बीच की दूरी को दर्पण का द्वारक कहते हैं। M1 और MN से इसे प्रदर्शित कर देते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ओके।